बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। कल इमरान खान साहब की ना उनकी वकला की टीम से मुलाकात हुई थी और जो साइफर जज हैं अबुल हसनात जुल्कुनैन साहब, उन्होंने इजाज़त दी थी। साइफर जज मैंने उनका नाम इसलिए रखा है कि वो बेचारे हर जगह पर फिट हो जाते हैं। कभी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में फिक्स हो जाते हैं, कभी आर्मी एक्ट की अदालत के अंदर फिक्स हो जाते हैं, और कभी बंदे को फौजी अदालत में देना हो उसके लिए फ़िक्स हो जाते हैं। हर जगह पे वो फ़िक्स हो जाते हैं। और वो कहते भी हैं इमरान खान साहब से मुलाकात के दौरान कि मैं दिलावर नहीं, मैं दिलेर हूँ। तो इसलिए मैंने उनका नाम साइफर, क्योंकि अभी जब जिस केस में होगा मैं उसी केस के हवाले से उनका नाम ले लिया करूँगा। तो साइफर जज अबुल हसनात जुल्कुनैन साहब, उन्होंने इजाज़त दी थी इमरान खान साहब को कि वो अपने वकला से मिल सकें, अपने डॉक्टर से मिल सकें। तो डॉक्टर फैसल की भी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, और वकला की टीम की मुलाकात हुई जिसमें शुएब शाहीन थे, इंतज़ार पंचोटा थे, नईम पंचोटा थे, गौहर अली थे। बड़ी अहम बात सामने आई जो मैंने कहा आपके सामने पेश कर दूँ। और ये कोई बड़ा लीडर ही है जो इस तरह की बात कर सकता है, जो हमेशा अपनी ज़ात को पीछे रखता है, मुल्क का सोचता है और पॉलिटिकल गेमिंग नहीं करता। इधर का माल उधर, उधर का एक बारी तुम्हारी एक बारी मेरी, वो ये नहीं करता। वो जब भी सोचेगा मुल्क का ही सोचेगा। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा ही है, क्योंकि ये तो सब तय है कि सारी दुनिया जानती, किसी भी आप बंदे को ले आए कि फैसले अल्टीमेटली टेबल पे होते हैं, ताकत के ज़रिए होते नहीं हैं। और ये सब जानते हैं कि अवाम इमरान खान के साथ है, और ये भी सब जानते हैं कि जितना इमरान खान साहब को अंदर रखेंगे ना, उतना ही इमरान खान साहब का फ़ायदा हो रहा है। जितना आप अंदर रख लें उतना इमरान खान साहब का ही फ़ायदा हो रहा है। मज़ीद दूसरी तरफ नफ़रतें, मुखालफतें, और जी हाँ, आप अपने हिसाब से, बड़े हिसाब से आप खेल लेते हैं, मजहबी कार्ड खेल लेते हैं। इमरान को सलमान रुश्दी से मिला देते हैं, इमरान खान को इसराइल का एजेंट भी बना देते हैं, कभी आपको सूट कर दो तालिबान के साथ मिला देते हैं। आपने जहाँ जिस तरीके से मिलाना है मिला ले, लेकिन ये तय है कि अवाम कहती है कि हम इमरान खान के साथ हैं। तो जितना रखेंगे इमरान खान साहब को ही फ़ायदा होगा। तो बात जो सामने आई वो ये है कि इमरान खान साहब ने अपने वकील के ज़रिए ये कहा है कि मैं तैयार हूँ मुज़ाकरात करने के लिए, और वो चाहते हैं तो कह सकते थे कि फ़ैसला अवाम करेगी, मैंने मुज़ाकरात नहीं करने। मगर जब हालात इमरान खान साहब को बताए गए, वकील गौहर ख़ुद बता रहे हैं, मैं कहा जब हालात बताए गए ना बाहर के क्या है, डॉलर 305 का और 326 का ओपन मार्केट में मिल भी नहीं रहा, और जब बताया गया पेट्रोल माशाल्लाह 306 रुपये का हो चुका है, जब बताया बिजली का क्या सूरत हाल है, तो मैंने कहा ये हालात हो चुके हैं और ये सब इन्हीं चंद दिनों के अंदर हुए हैं। वैसे तो बेड़ा गर्क 16 महीने में भी बहुत हुआ, मगर मज़ीद उसको जो होते हैं तरोताज़गी जो है अभी 15-20 दिन के अंदर भी हो गई है। तो इस तनाजुर में उन्होंने अपने वकील गौहर अली से कहा है कि पैगाम दे दें कि बेशक मुझे जेल में नाजायज़ तरीके से डाला गया, बेशक मैं फिर भी सियासी जमातों और इदारों से मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। जो अगर ये एक सरासीमगी जो माहौल के अंदर है ये ख़त्म हो जाए, हल तो मुज़ाकरात ही है जी, हल ताकत नहीं है। जो ताकत के नशे में चूर लोग ये समझ रहे हैं कि ताकत से पीटीआई को ख़त्म कर लेंगे या इमरान खान के नज़रिए को ख़त्म कर लेंगे, मेरा ख्याल है उन्हें उठ जाना चाहिए। कोई पानी का छिड़काव ही कोई कर दे, उनके घर वालों में से कोई कर दे, उनको उठ जाना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि मुज़ाकरात से ही बात बननी है। अल्टीमेटली हर बड़ी जंग अज़ीम, पहली वाली दोयम, हर जगह पे यही है, मुज़ाकरात से ही बात हुई। आपने इराक वॉर देख लें, आप सब कुछ देख लें, जितने मर्जी बड़े बड़े झगड़े देख लें, ठीक है, जर्मनी के 2 टुकड़े फिर एक हो गए, और अब हर जगह पे यही है, मुज़ाकरात ही है जिसके बाद कोई हल निकाला जा सकता है। तो इमरान खान साहब ने पहल कर दी, और मैं आपको बता दूँ ये जो शायद नून लीग को एक वो कहते हैं ना ज़रबेकारी लगी हो ये मुज़ाकरात की दावत, पीपल्स पार्टी को ये ताज़ा हवा का झोंका लगेगी। और मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात लिख लें कहीं ना कहीं, पीपल्स पार्टी इसको चश्मे मा रोशन और दिल माशात कहेगी। इमरान खान साहब ने जो इदारों और सियासी जमातों को मुज़ाकरात की दावत दी है, और दीगर उन्होंने ये बताया उनके वकील ने कि इमरान खान साहब मुकम्मल फिट हैं और रोज़ाना 1 घंटा वर्जिश करते हैं। अगर कोई वीडियो आ जाए ना कि वकील ने कोर्ट में कैमरा लगाया हुआ था और उस कैमरे से देखा उन्होंने, तो ये सब बकवास है, ऐसी कोई वीडियो नहीं है, तो उसको आप वेरीफाई कर लें, तो ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है। तो इस तरह की आपने व्लॉग्स वगैरह से भी बचना ही है। तो बहरहाल दूसरी तरफ परवेज़ हलाई साहब के साथ जो हुआ सारी कौम ने देखा, और ने कहा कि कौम ने कहा गलत है, और सब वो था भी गलत, सब हैरान भी हो गए। अब ज़ाहिर बात है अदालत की तकरीम का मसला, अदालत की इज़्ज़त का सवाल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालतों को तो जिस तरह नचा दिया
और जिस तरह उनको जिसे कहते हैं ना, उनकी इज़्ज़त व तकरीम ही मिट्टी में मिला दी, उनकी रिटी ख़त्म कर दी। तो अब लाहौर हाई कोर्ट का भी देखना था ना कि वहाँ क्या चीज़ है। तो निगरान वज़ीर इत्तलात वैसे भी कह चुके हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब कि परवेज़ इलाही वाला जो मामला है ना, वो इदारों और अदलिया के दरमियान लड़ाई है, ये बेसिकली उनका बीच का मामला है, हमारा कोई इससे ताल्लुक़ नहीं। इससे बात मज़ीद मशकूक हो चुकी भी। तो मामला टेकअप कर लिया गया जी, और उनकी ज़ौजा कैसरा इलाही परवेज़ इलाही साहब की, उन्होंने हब से भेजा की दरख्वास्त दी हुई थी, जो मंजूर कर ली गई है जी। और 4 सितंबर मतलब कल DIG ऑपरेशन और DIG इन्वेस्टिगेशन, इन तमाम अफराद के ख़िलाफ़ ना तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट होने लगी है। जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब तौहीन अदालत पर समाअत करेंगे, कल की उन्होंने तारीख दे दी है जी, और सबको बुला लिया है। इसके बाद जब ज़ाहिर बात है ऑडियो जब आ रही थी ना, उसमें अली रिजवी साहब जो DIG, वो बार बार कह रहे थे ऑर्डर दिखाएं, ऑर्डर देखो भाई। जिस तरीके से खींच के उठा के कद्दों पे ले गए हैं परवेज़ इलाही साहब को, तो पता चला था कि ऑर्डर शॉर्डर सारी बात की बातें थी। फिर उसके बाद रात को कई जाके मजिस्ट्रेट का ऑर्डर आए थे ना, तो मेरा ख्याल है उन्होंने अपने आप को थोड़ा सेव कर लिया है अली रिजवी साहब DIG साहब ने। तो इसके बाद मुतलका इस्लामाबाद के मुतलका अफसरान भी आएंगे जी, वो भी रगड़े में आएंगे, सब बोलेंगे। अगर कानून होगा तो बोलेंगे, और सादा कपड़ों के लोग जिन्होंने चेहरे ढांपे हुए थे वो भी कुछ ना कुछ तो सामने आना चाहिए। तो बहरहाल मैं खुश हूँ कि चलो यार कोई आवाज़ तो है ना, कुछ हो तो रहा है ना, हम सोए हुए तो नहीं है ना, मुर्दा तरीके से तो नहीं बैठे हुए। तो ये चीज़ है। तो बहरहाल कल एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सुनवाई होने वाली है इस सिलसिले में। दूसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपको पता है इस्लामाबाद की टेरिटरी के अंदर से कुछ केसेस थे जो ड्यूरिंग हिरासत इमरान खान साहब के ऊपर, वो कहते हैं ना कि पेश ना होने की वजह, अदम पैरवी की वजह से, पेश ना होने की वजह से इमरान खान साहब की ज़मानतें कैंसिल की गई थी। तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया ना इमरान खान साहब के वकला ने, उसमें GHQ हमला, उसमें जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे हमला और मुख्तलिफ़ चीज़ें इसके अंदर थी, और फिर 7 के 8 मुकदमात हैं वो थे उस पर। तो वहाँ चैलेंज हुआ। तो लाहौर हाई कोर्ट में भी ना चैलेंज कुछ हुआ है, क्योंकि इमरान खान साहब की यहाँ भी ज़मानतें कैंसिल हुई हैं, जिसमें जिना हाउस जो कोर कमांडर हाउस, उस पर हमला, अस्करी टावर वाला हमला और दीगर कुछ थे। तो उधर के हवाले से भी ज़मानतें इमरान खान साहब की कैंसिल हुई थी। तो उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो इधर लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। वो भी 2 रुकनी बेंच है, अरशद गिराल साहब उसको करेंगे, तगड़े जज हैं जी, और एक खातून जज उनके साथ है, वो कल समाअत करेंगे। और मुझे लगता है कि इमरान खान साहब की ना इनमें ज़मानतें ज़्यादा ज़रूरी हैं एज़ कम्पेयर टू सैफर केस। क्योंकि तोशाखाना में तो हो गया, सज़ा मुअत्तल हो गई, इनमें ज़मानत ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़मानतें बहाल होंगी तो तब इमरान खान साहब बाहर आएंगे। इन ज़मानतों का बहाल होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर वही परवेज़ इलाही वाला तरीका जो इन्होंने इख्तियार किया तो वो यही चलेगा। तो यहाँ से विजिलेंट रहना बहुत ज़रूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अहकामात का आना कि किसी केस में इस्लामाबाद के दूध में इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं करना। दूसरा, यहाँ लाहौर हाई कोर्ट से हो जाना, क्योंकि इनको भी स्कैंडलाइज करने की कोशिश की गई असद गिराल साहब को कि जी वो मोनोसलाई से बाहर मिल के आए और ये सब नून लीग ने मीडिया चलाया हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाहौर में ये तमाम की तमाम ज़मानतें ना इमरान खान साहब की ये बहाल हो जाएंगी, ताकि फिर अगर सैफर में ज़मानत मिले तो इमरान खान साहब बाहर आकर अपनी प्रैक्टिस कर सकें। तो ये प्लानिंग है जिसकी बिना पर वकला चल रहे हैं। कुछ मज़ीद खबरें में मैं अगले व्लॉग के लिए सवाल कर रखता हूँ, आपके साथ शेयर करूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।